मुझ पर शक करें कि मेरे आपके पीछे किसी और के साथ संबंध है। पैसा वक्त पर वापस भी आ गया और ब्याज भी लाया। शुभ्रा के दर्द का ब्याज। तुम्हारा हार। अरे भैया, ये हार आपके पास कैसे आया? भाभी के हाथों खो गया था ना? कोई भी चीज दोबारा मिल नहीं सकती। ये सच है कि तुम कभी मां नहीं बन सकती, और इस सच के साथ जीने की आदत डालनी होगी तुम्हें तारा। चौधरी जी को उनके पैसे मिल जाएंगे तो घर अपने आप कावेरी के नाम से ट्रांसफर होकर पापा जी के नाम हो जाएगा। थारी धौने। मैं अपने बच्चों की कसम खा के कह सकता हूं, अगर कुछ हुआ है तो वो चौधरी ने किया। उस बेईमान की मैं रग रग से वाकिफ हूं। उसने ही आप लोगों के साथ धोखा किया। गिरधारी लाल जी, आप जो कुछ कह रहे हैं क्या वो सच है? नाहर बनना बनिया हूं। असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है, और मैं अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाता। थारी धौने। अरे लोग तो अपनी बेटी के ससुराल में सुख शांति के लिए हवन करवाते हैं, और इस चौधरी ने आग लगाकर सब कुछ भस्म कर देना चाहा। ऐसा खेल खेला अपने ही समधी के साथ। कीड़े पड़ेंगे फुट फुट लंबे। गिरधारी लाल जी, क्या यही बात आप चौधरी जी के सामने कह सकते हैं? नाहर बनने की खातिर तो मैं कुछ भी कर जाऊं, तो चौधरी साहब के हैं। समर, मैं बाहर जा रही हूँ। आने में थोड़ी देर हो जाएगी शायद। कहाँ जा रही हो? अपनी फ्रेंड के घर। तुम चाहो तो मेरे पीछे आकर मेरी जासूसी कर सकते हो। मुझे आज भी वो दिन याद करके तकलीफ होती है जिस दिन तुम मेरा पीछा करते हुए पहुंच गए थे। तकलीफ जरूर होनी चाहिए तुम्हें, इसलिए नहीं कि मैंने तुम्हारा पीछा किया था, बल्कि इसलिए कि तुम अपने पति के सामने अपना विश्वास, अपनी इज्जत खोती जा रही हो। वहम का दुनिया में कोई इलाज नहीं। मैं जाती हूँ। हेलो समर, क्या तुम इसी वक्त चौधरी जी के घर पहुंच सकते हैं? हाँ दीदी, लेकिन क्यों? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन तुम अभी वहां पहुंचो। जी दीदी। तुम जानती हो आज कॉलेज में क्या हुआ? हमारी एक कलीग थी, उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके पति ने उसे और उसकी 3 बेटियों को छोड़कर किसी और से शादी कर ली। कारण एज यूजुअल अपने पति को वो बेटा नहीं दे सकी। अरे क्या जरूरत थी अपनी जान देने की? शी शुड हैव नोन कि मर्द को औरत से सिर्फ एक वारिस चाहिए होता है, दैट्स इट। हमें तो लगता है ये शादी वादी भी ना एकदम ढकोसला है, वरना उन्हें तारा, आई एम सॉरी तारा, देखो तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। हमें आज कॉलेज में जो कुछ भी हुआ उससे हम इतने अपसेट हैं कि तारा, हम जानते हैं ब्रिजेश जी ऐसे नहीं है, लेकिन मुझे किचन में कुछ काम है। तारा डोंट माइंड, पर हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। तारा, हम देख रहे हैं कि जब से इस घर में आए हैं घर के सारे काम तुम ही कर रही हो, जबकि घर की छोटी बहू इधर उधर टहलती रहती है और उसे कोई कुछ कहता तक नहीं। वाई? यही रीत है दुनिया की, जो घर को वारिस नहीं दे सकता उसे कोने में पटक दो, और दूसरी सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो घर वालों को वारिस दे सकती है शायद। तारा, तुम कब तक चुप रहोगी? चुपचाप तुमने ये तय कर लिया कि यही तुम्हारी किस्मत है और सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। अंदर ही अंदर घुट क्यों रही हो तारा तुम?
आप लोग यहाँ? अरे आइए आइए। धन्य हुए हम और हमारा ये घर की आप जैसी बड़ी हस्तियों के कदम यहाँ पड़े। अरे पप्पू मिठाई लाओ। अरे बैठिए, आइए आइए। अरे भवने चौधरी साहब, खिलाते तो मिठाई हो और उगलते जहर हो। मैं कुछ समझा नहीं। हम अपने साथ 20 लाख रुपए लाए हैं। मम्मी पापा का मकान जो आपने कावेरी के नाम गिरवी रखा है वो हमें छुड़वाना है। हमें मकान के कागज चाहिए होंगे। अरे इतनी छोटी सी बात थी तो एक फोन घुमा देते, हम सारे कागजात लेकर घर चले आते। बात सिर्फ इतनी नहीं है चौधरी साहब, हमें आपके और गिरधारी लाल के बीच हुए सारे लेन देन के भी कागजात चाहिए। जी वो बात ये है कि हमारी और उनकी तो कभी कोई कागजी कार्रवाई हुई नहीं। लेकिन आपने 20 लाख रुपए गिरधारी लाल जी को दिए तो थे। मैं उसे 20 लाख नहीं देता तो वो मकान के कागजात कैसे लौटाता? अरे चुड़ैल भी 7 घर छोड़ के तबाही का नाच नाचती है। आपने अपनी बेटी के ससुराल तक को नहीं छोड़ा। ये आप क्या कह रही हैं मन्नू भाभी? मैंने तो उल्टे समधी जी की मदद की थी। मेरे मन में कोई पाप नहीं है। चाहो तो कसम उठवा लो। अपनी सच्चाई की कसम तो किसी और ने भी खाई है हमारे सामने। गिरधारी लाल जी, लगाना झटका मुझे अपने सामने देखकर। अरे मैंने बड़े बड़े कमीने देखे लेकिन तुझसा कमीना नहीं देखा। अरे मेरा नाम ले लेकर दूसरों को ठगता रहा, शर्म ना आवे तुझे? एक पिता का दर्जा दिया था मैंने तुझे, तूने मेरे ही पिता को मेरे घर से बाहर निकाल दिया। जी तो करता है कि तुझे मैं समर छोड़ दो समर। लानत है तुझ पे चौधरी, आज तुझे तेरे ही कर्मों ने अपने जवाई की नजरों से गिरा दिया। अरे आप तो व्यापारी हैं, फायदे के अलावा और कुछ नहीं सोचेंगे। लेकिन कावेरी पत्नी होकर अपनी पति की जिंदगी में जो जहर उगला मैंने शुभ्रा को एक बार फिर अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। ऑफ कोर्स करण, ऑफ कोर्स क्रेडिट तो तुम्हें जाता ही है, लेकिन अब कोई मुश्किल नहीं। जिधर भी नजर घुमाओ अपनी ये जीत के झंडे गड़े हुए नजर आ रहे हैं मुझे। चीयर्स। शुभ्रा बेटे, ले फ्रूट खा ले। मुझे भूख नहीं है। आप जी अगर इतने प्यार से कह रहे तो खा लो। तुम्हारे मीठा खाने से तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे की आवाज भी बहुत मीठी हो जाएगी, बहुत बड़ा सिंगर बनेगा वो। हाँ, मैं अपने बच्चे को कोई संगीतकार नहीं बनाना चाहती, मैं तो उसे बिजनेसमैन बनाऊंगी। संगीत के प्रोफेशन में बुराई क्या है? शायद आपको इस फटेहाल जिंदगी में कोई बुराई नजर नहीं आती, लेकिन मुझे तो नजर आती। मैं नहीं चाहती कि वो संगीतकार बनके एक एक पैसे के लिए तरसे, उसकी पत्नी अपने छोटे छोटे अरमान दबाए और उसे सबके सामने नीचा देखना पड़े। क्या हुआ बेटा?
आप घर लौट आइए। आपके बिना घर काटने को दौड़ता हूं। समर बेटा, आज मैं कुछ नहीं सुनूंगा मम्मी, आप लोगों को लौटना ही होगा। हम वहां कैसे जा सकते हैं? वो घर हमारा कहाँ रहा? वो घर पहले भी आप ही का था और आज भी आप ही का है। कावेरी और चौधरी जी ने हमें धोखा देकर हमसे वो घर छीना था। हाँ देवरानी सा, वही बड़ा अच्छा समधी मिला है तुझे। अरे वो कावेरी और उसका बाप तो बहुत बेईमान निकले। उन्होंने ना कुछ लिया था ना दिया, बस मीठी मीठी बातों से तुम्हें बहका के घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया। मम्मी जी, पापा जी, ये रहे आपके घर के कागजात। माताजी महाराज का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने हमारा घर हमें वापस दिलवा दिया। माताजी महाराज के अलावा अगर किसी का शुक्रिया अदा करना है तो अपनी बेटी और अपने जवाई का करो। इन्हीं की कोशिशों से तुम्हें अपनी छत वापस मिल गई। लाडो, 9 महीने मैंने तुझे अपनी कोख में रखा। आज मेरा घर वापस दिलाकर तूने मेरी कोख का कर्ज उतार दिया बच्चा। ऐसा मत कहिए मम्मी। आपका सबसे बड़ा कर्ज तो ये है कि आज आपकी वजह से मैं सांसें ले रही हूँ। ये कर्ज तो मेरे जीते जी नहीं उतर पाएगा ना। पापा, मम्मी चले? लेकिन बेटा कावेरी, थारी धौने देवरानी सा। अरे चौकीदारों की लाज से भला घर के बाहर डेरा डाला जाता है? तू यूं समझ कि कावेरी कुछ दिनों के लिए उस घर की चौकीदारनी थी। उसने थोड़े दिन घर संभाला, अब घर की असली मालकिन लौट आई है। अरे वो घर तेरा है देवरानी सा, किसी की हिम्मत नहीं जो तेरे रास्ते में आए। मन्नू भाभी, आपको अकेले छोड़ के जाने का मन भी तो नहीं हो रहा है। थारी धवने देवर सा, तो मेरा कौन सा मन करे आपको भेजने को। अरे इतने दिन बाद तो इस घर में इंसान बसे, वरना तो लगता था जैसे भूतों का डेरा। लेकिन जो भी हो, अरे भाई वो घर भी तो मेरा ही घर है। जब मन करेगा आ धमकूंगी और धक्के देकर निकालोगी तो भी ना निकलूंगी, कहे देती हूँ। आज तूने हमें बहुत बड़ा सुख दिया है समर। नहीं पापा, आज तो मैंने अपने पापों का प्रायश्चित किया, वरना जिंदगी में मैंने आप लोगों को दुख के अलावा और क्या दिया। थारी धवने, आज समर बेटा तेरे सारे पाप माफ। भगवान हर मुमकिन खुशी तुझे दे। पापा अपने कमरे में चलिए। नहीं बेटा, अंदर जाने से पहले हम ये माताजी महाराज की मूर्ति को उनकी जगह में विराजमान करना चाहते हैं। जी चलिए।
समर बेटा, तेरे जन्मदिन वाले दिन तो यहाँ देवी माँ की मूर्ति थी। वो सब कावेरी ने आप लोगों को दिखाने के लिए छलावा किया था। पापा, आप लोग के आने से ये घर दोबारा मंदिर बन गया और मंदिर में ईश्वर की मूर्ति रखी जाती है। ये बेशर्मी का नाच नहीं। ब्रिजेश, क्या सोच रहा है? मुझे नहीं बताएगा? तारा जब जब मेरे सामने औलाद के लिए तरसती है तो मुझे इस बात का एहसास होता है कि उसके इस दुख का कारण मैं ही हूं। मेरी वजह से उसने माँ बनने का हक खो दिया है। नहीं ब्रिजेश, अपने आप को दोषी मत ठहरा। ये तो किस्मत की करनी है। ये तो कभी ना कभी होना ही था, और नहीं तो किसी और तरीके से होता। इन बातों को भूल जा ब्रिजेश। कैसे भूल जाऊं मैं बाबू? तारा का हर आंसू मुझे गलानी के समुद्र में डुबोते जा रहा है। तारा की दिमाग की हालत भी बिगड़ती जा रही है। वो मुझसे कहती है कि मुझे बच्चा चाहिए। अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि ब्रिजेश, तुम्हें तारा को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्या है ना, आसपास बच्चों की किलकारियां देखती है ना, तो उसके मन की ममता और भी जोर मारती है। समझा ना? तुझे बहुत प्यार से, समझदारी के साथ तारा को संभालना होगा। जख्म अपने आप भर जाएंगे। और तू अब अकेला नहीं है, उसकी जीजी भी आ गई है ना, वो भी उसको थोड़ा बहुत संभाल सकती है। चल चल, अब अंदर चल, कपड़े बदल ले। आगे की बिसात कैसे बिछानी है ये मैं तुम्हें बताऊंगी करण, क्योंकि तुम्हारा और मेरा मकसद एक ही है, सलोनी से बदला। लेकिन एक बात याद रखना, सलोनी से तुम अकेले बदला नहीं ले सकते, क्योंकि सलोनी एक बहुत ताकतवर घर की बहू है। तुम्हें शुभ्रा को नील के पूरी तरह खिलाफ करना होगा। शुभ्रा को नील से नफरत करानी होगी, उस एहसान से नफरत करानी होगी जो नील ने शुभ्रा पर किया था। अगर ऐसा हो गया तो सलोनी और शुभ्रा के बीच एक बहुत बड़ी नफरत की दीवार खड़ी हो जाएगी, क्योंकि सलोनी के ही समझाने पर नील ने शुभ्रा से शादी की थी। यानी ये शादी नील का सिर्फ शुभ्रा पर ही नहीं, सलोनी पर भी आसान थी। हाँ, और जब सलोनी शुभ्रा की आंखों में नील के लिए नफरत देखेगी तो उसे बहुत दुख होगा, बहुत दुख। और हमें खुशी, बहुत खुशी। आपने अपनी खुशियों की तैयारी तो कर ली, लेकिन मेरी खुशियों का क्या कावेरी जी? करण, कावेरी उन लोगों में से नहीं है जो अपने हमसफर का ख्याल ना रखे। जब शुभ्रा पूरी तरह से तुम्हारी गिरफ्त में आ जाएगी, तब मैं तुम्हें बताऊंगी कि शुभ्रा का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो तुम, और सलोनी को ब्लैकमेल कर सकते हो, और फिर उसके बाद अपने आप को कोर्ट में बेगुनाह साबित कर सकते हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें सबसे पहले शुभ्रा की हमदर्दी हासिल करनी होगी। हमदर्दी? हाँ, ताकि सलोनी और नील ने जो शुभ्रा पर एहसान किया है वो उसे भुला सके।
आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा कावेरी जी। ओके करण, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। सी यू। बाय।